राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए दोस्तों राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू कर दी हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। साथियों, कौन कौन सी 5 नई योजनाएं शुरू की गई हैं और साथियों आप इन नई योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, आपको भी लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों राजस्थान में 7 बड़े बदलाव। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट 18 अगस्त 2026 से 7 बड़े बदलाव साथियों लागू हो गए हैं। साथियों, नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। अब आपको इनका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों, पेंशन 1450 रुपए कर दी गई है। हाँ साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन अब 1450 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इससे ऊपर ही पेंशन मिलेगी, इससे नीचे किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, किसको कितनी पेंशन मिलेगी जानने वाले हैं। इसके अलावा साथियों प्रदेश की जो भी पात्र महिलाएं होंगी उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। हाँ साथियों, सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए की राशि महिलाओं को मिलेगी। साथियों, महिलाओं को रक्षाबंधन का जो तोहफा है, जो गिफ्ट है, जो बोनस है, वो भी साथियों ट्रांसफर कर दिया गया है। अपने भी परिवार में यदि महिला है तो अवश्य जान लीजिए कि महिलाओं को 10,000 रुपए कौन सी योजना से मिल रहे हैं और बोनस की राशि कौन सी पात्र महिलाओं को भेजी गई है। साथ में दोस्तों राजस्थान के जो भी लघु सीमांत किसान हैं उनको अब 12,000 रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। कौन कौन सी योजना से मिलेगा, आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो भी गरीब परिवार है अब उनको 450 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा था उसको लेकर के नया नियम लागू कर दिया गया है कि यदि केवाईसी आपकी कंप्लीट होगी तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथियों, आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता है, जो आशा सहयोगिनी हैं, उनका साथियों मानदेय है वो 10% बढ़ा दिया गया है। घोषणा कर दी गई है, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है। साथ में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, उनको रक्षाबंधन का 1100 रुपए का जो बोनस है वो भी साथियों यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेज दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। हाँ साथियों, 5 फ्री योजनाएं जिनका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। तो साथियों, यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले नागरिक हैं तो साथियों कौन कौन सी 5 नई योजनाएं हैं, कौन सी 5 फ्री योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव हैं और किसको किस प्रकार से कौन सी योजना से क्या लाभ अब मिलेगा, पूरी अपडेट पूरी जानकारी जान लीजिए। और कितनी राशि यहाँ पर प्रदेशवासियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, पूरी खबर आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। जानकारी लेने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो लोग हैं उन तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथियों योजनाओं के माध्यम से यदि आप पात्र हैं तो मिलने वाला जो लाभ है वो आप अवश्य लें। साथियों, सीएमओ राजस्थान के द्वारा यहाँ पर एक पोस्ट साथियों जारी की है और उसमें लिखा है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को अब पेंशन 1350 रुपए से बढ़कर के 1450 रुपए प्रत्येक महीने दी जाएगी, जिसका निर्णय ले लिया गया है। पालनार योजना से 6 लाख से अधिक बच्चों को 3,000 करोड़ रुपए का जो लाभ है वो साथियों ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के 3,82,000 जो साथियों आवास हैं उनको स्वीकृति दी गई और उनका निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 6 लाख से अधिक मरीजों को 9,700 करोड़ रुपए का जो साथियों कैशलेस जो उपचार है उसकी सहायता भी दे दी गई है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना से साथियों जो फ्री राशन आप लेते हैं उसको लेकर के भी साथियों कहा गया है कि 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इसमें और जोड़ दिया गया है। हाँ साथियों, 1 करोड़ यहाँ पर जो नए लाभार्थी हैं उनको जोड़ दिया गया है, अब उनको फ्री राशन मिल सकेगा। 15 अगस्त 2026 की साथियों यहाँ पर ये पोस्ट सीएमओ के द्वारा रिलीज की गई है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। 360 करोड़ रुपए की राशि 3,559 ऋण आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए गए और उनको लोन दिया गया। इसके अलावा साथियों, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत भी 2 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता और डिजिटल जो कौशल है वो साथियों सरकार के द्वारा प्रदान कर दिया गया है, यानी कि महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचा दिया गया है। सीएमओ राजस्थान के द्वारा एक और साथियों 3 घंटे पहले पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव किया गया है। 5,000 रुपए महिलाओं को मिलते थे, ये बढ़ाकर के अब 6500 रुपए कर दिए गए हैं। दिव्यांगवती महिलाओं को अब यहाँ पर बढ़कर के 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी कि बड़ा बदलाव इस योजना में कर दिया गया है। 5,000 की जगह 6500 रुपए मिलेंगे, दिव्यांगवती महिलाओं को 10,000 मिलेंगे। साथ में साथियों, राज्य सरकार ने माँ वाउचर जो योजना शुरू की गई थी, इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे 4.82 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। इसके अलावा साथियों, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरा बच्चा होने पर महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से 215 करोड़ रुपए की जो राशि है ये राजस्थान की महिलाओं को मिल चुकी है, उनके बैंक खाते में जारी कर दी गई है। साथियों, अगली खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ साथियों, जान लीजिए, यदि आपके परिवार में आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कोई महिला है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा है, आशा सहयोगिनी है, तो उनको साथियों यहाँ पर 10% जो मानदेय है उसकी घोषणा कर दी गई है, यानी कि अब आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनको जो मानदेय है, जो पेमेंट है वो बढ़ करके मिलेगा। 10% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है और डीबीटी के माध्यम से जो ये मानदेय है ये महिलाओं को अब मिलेगा। हाँ साथियों, आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, सहयोगिनियां हैं, उनके पेमेंट में मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की है कि अब युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने की भी घोषणा सीएम साथियों यहाँ पर पीएम के द्वारा कर दी गई है। हाँ साथियों, यानी कि हर वर्ग के लिए यहाँ पर योजनाएं और योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथ में कृषि और पशुपालन राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था रीढ़ है, इसलिए सरकार का मानना है कि राजस्थान के जो किसान हैं वो खुशहाल होंगे, तभी प्रदेश खुशहाल हो सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वार्षिक 6,000 रुपए मिल रहे हैं। 3,000 रुपए सीएम किसान से मिल रहे हैं, तो कुल 9,000 रुपए की राशि मिल रही है। लेकिन सीएम ने घोषणा कर दी है कि अब राजस्थान के किसानों को पीएम किसान से साथियों 6,000 रुपए, तो सीएम किसान से भी 6,000, यानी कि कुल 12,000 रुपए की राशि राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल किसान योजना से मिलेगी। इसके अलावा साथियों यहाँ पर सीएम किसान योजना से 76 लाख से अधिक किसानों को 3,734 करोड़ रुपए की जो राशि है ये राजस्थान के किसानों को भेज दी गई है, अब से पहले मिल चुकी है। अब साथियों आपके लिए बड़ी खबर कि गरीब कल्याण के लिए जरूरतमंद परिवारों को साथियों उज्ज्वला योजना से 450 रुपए में एलपीजी जो सिलेंडर मिल रहे थे, इसमें बदलाव कर दिया गया है कि यहाँ पर केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप साथियों सब्सिडी ले रहे थे तो केवाईसी अवश्य करवाएं। केवाईसी करवाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी। 400 रुपए में गैस, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। केवाईसी नहीं तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। पेंशन प्रत्येक महीने अब 1450 रुपए मिलेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 1 करोड़ पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ दिए गए हैं। यदि आपको पहले फ्री राशन नहीं मिल रहा था तो आप साथियों राशन की दुकान पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपका भी नाम यदि जुड़ गया है तो आप भी फ्री राशन आसानी से ले सकते हैं। साथ में दोस्तों सीएमओ राजस्थान के द्वारा 6 घंटे पहले एक और पोस्ट जारी की गई, जिसके माध्यम से बताया गया कि प्रदेश वासियों को साथियों यहाँ पर 86 करोड़ रुपए की जो राशि है ये यहाँ पर अलग अलग वर्गों के लोगों के बैंक खाते में डाल दिए गए हैं। हाँ साथियों, जान लीजिए कौन सी योजना से डाले गए हैं। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान
राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधन किया और उसमें उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, साथिन बहनों को प्रति खाते 1100 रुपए की यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यानी कि रक्षाबंधन का तोहफा यहां पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जो साथिन थे उनके बैंक खाते में 1100 रुपए तोहफे के रूप में डाल दिए गए हैं। यानी कि 14 से अधिक करोड़ की राशि बैंक खाते में डाली गई है। साथ में आशा सहयोगिनियों का जो मानदेय है वो 10% बढ़ा दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन को यूनिफॉर्म के लिए 13 करोड़ से अधिक की राशि भी ट्रांसफर कर दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीबी डाटा प्लान के लिए 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 40,000 से अधिक लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 23 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक लाभार्थियों को 6 करोड़ से अधिक की राशि डाल दी गई है। प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 14.75 करोड़ रुपए की राशि डीबीडी के माध्यम से डाल दी गई है। यानी कि ये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप बैंक खाता चेक अवश्य करें। साथियों, वहीं पर एक नई योजना भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया है और नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अब 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी सौंप दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, इस प्रकार से अलग अलग वर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को या साथियों फिर बालिकाओं को अलग अलग प्रकार से दोस्तों अलग अलग योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर ये राशि जारी की गई है। पेंशन लेने वाला हो, खाद्य सुरक्षा वाला हो या फिर साथियों अन्य किसी भी वर्ग का हो, तो यहाँ पर कई योजनाओं को लेकर के बदलाव किया गया, नई योजना शुरू की गई और राशि ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी भी राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है, बोनस उनको दे दिया गया है, साथ में उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हमने यहाँ पर इस वीडियो में जानी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से आप साथियों अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दें। धन्यवाद।